जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि डेली 6 बजे मैं आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर आता हूं और आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे एज का तीसरा लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जानते हैं कि यह एक ऐसा टॉपिक है, हर एक वनडे में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को अपने प्यारे भाई और बहनों के पास और आपसे जहाँ तक हो सके आप शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ सके और इस शानदार क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो चलिएगा डियर, एक खूबसूरत प्रश्न के साथ बहुत ही खूबसूरती से स्टार्ट करते हैं। और एक प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न हमारा क्या है? लिखिएगा प्रश्न। एक पिता तथा पुत्र, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद अनुपात उसका है 5:3। 5:3। एक पिता तथा पुत्र की जो वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है 5:3, जबकि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले उनके आयु का रेशियो, आयु का अनुपात 3:1 था। 3:1 था। तब पिता और पुत्र की आयु बताना है, वर्तमान आयु बताना है। तब पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान आयु हमको बताना है। ध्यान दीजिएगा डियर इस प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। एक पिता और पुत्र की आयु का 10 वर्ष बाद अनुपात जो रेशियो है वह 5:3 है। एक पिता और पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु का जो रेशियो है 5:3 है और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो रेशियो था वह 3:1 था। तब हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। फिर से एक बार प्रश्न समझिएगा। सबसे पहले आपको प्रश्न अच्छे से समझना है, तब जाकर प्रश्न को सॉल्व करना है। एक पिता और पुत्र की आयु का 10 वर्ष बाद आयु का जो रेशियो दिया है 5:3 है, और जबकि 10 वर्ष पहले उन दोनों का आयु का रेशियो 3:1 था। तो वर्तमान आयु हमको बताना है। देखिएगा डियर, यहाँ भी लड़ाई कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। देखिए 10 वर्ष बाद यानी कि हम प्लस लिखेंगे 5 रेशियो। जैसे मान लीजिए अब पिता हो गए और या पुत्र, पिता और पुत्र 10 वर्ष बाद प्लस करेंगे 5:3 है। 5:3 है और 10 वर्ष पहले यानी कि -10 करेंगे तो कितना हो जा रहा है 3:1। हम लड़ाई कॉन्सेप्ट लड़ाएंगे। 10 और 10 प्लस माइनस है तो टोटल हम जोड़ देते हैं 20 हो जाएगा। यहाँ भी 20। अब देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। देखिए 10 वर्ष पहले क्या कहा है और 10 वर्ष बाद तो जुड़ेगा। अगर माइनस माइनस में रहता तो घट जाता। कहने का मतलब जब चिन्ह विपरीत होगा तो जुड़ेगा और जब चिन्ह एक समान रहता है तो घट जाता है। आप लोग जानते हैं कि 5 का इसमें हम गुणा कराएंगे, 1 का 5 में गुणा कराएंगे और 3 का इस 3 में गुणा कराएंगे। देखिएगा लड़ाई कॉन्सेप्ट है। 1 का 5 में गुणा कराएंगे तो 5 और 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 9। और 5 बड़ा है, 5 छोटा है 9 से, तो कहने का मतलब बड़े में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो 3 3 के 9
और 1 का 5 में कराएंगे तो 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 लिख देंगे, ऐसे 4 लिख देंगे। और फिर इस 1 का इस 20 में हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा 20, और 3 का इस 20 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 60 हो जाएगा। तो 60 बड़ा होगा 60 बड़ा होगा यहाँ पर, तो 60 में से यहाँ पर 1 का जो 20 में हम गुणा कराए हैं, 3 का 20 में कराएंगे तो 60, और 1 का 20 में कराएंगे तो 20, 60 में से 20 जाएगा तो बचेगा 40, तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे। अब देखिए 4 रेशियो बराबर 40, 4 रेशियो बराबर 40, 4 रेशियो बराबर 40, तो 1 रेशियो बराबर 4 रेशियो बराबर 40, तो 1 रेशियो बराबर 10, 1 रेशियो बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए 1 रेशियो बराबर 10, तो यह 5 रेशियो पिता हैं, यानी कि 5 1 रेशियो बराबर 10, तो 5 रेशियो बराबर 50 साल ये हो गए, और पुत्र हमारा 3 रेशियो है तो 3 रेशियो का वैल्यू 30 साल, यानी कि पिता 50 साल हो गए और पुत्र 30 साल के हो गए। 10 वर्ष बाद यह आयु है, जो पुत्र है 10 वर्ष बाद 30 साल का है, और जो पिता है 10 वर्ष बाद 50 साल का है। तब पिता की वर्तमान आयु बतानी हमको, यह 10 साल बाद है और यह भी 10 साल बाद है, तो आज कितने साल के होंगे, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो यह पिता 40 साल के हो जाएंगे, और 30 में से 10 माइनस करेंगे तो पुत्र 20 साल का हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ दे कि बताइए दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो 40 और 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अगर रेशियो पूछ दे कि वर्तमान आयु का रेशियो बताइए, तो 40 साल पिता है और 20 साल का लड़का है, रेशियो बनेगा 2:1। अगर पूछ दे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, तो 40 साल के पिता और 20 साल का पुत्र, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 20 साल का अंतर हो जाएगा। नोट करिएगा डियर। और इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा। एक पुत्र 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले सनिका तथा गौरी की तथा गौरी की 1 वर्ष पहले सनिका तथा गौरी की आयु का जो अनुपात है 3:4 था, 3:4 था। 1 वर्ष बाद, यानी कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशियो होगा, आयु का रेशियो जो होगा, आयु का रेशियो लिखिए, अनुपात लिखिए, वह 10:13 हो जाएगा, होगा 13 होगा। तो सनिका की वर्तमान आयु बतानी है, तो दोनों काम निकाल देते हैं। पूछा गया प्रश्न में सनिका की आयु बताइए, सनिका की आयु हमको बतानी है, वर्तमान आयु बतानी है। देखिएगा 1 वर्ष पहले सनिका तथा गौरी की आयु का जो रेशियो दिया है 3:4 था, मतलब 1 वर्ष पहले, और 1 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो रेशियो दिया है 10:13 दिया है। तो वर्तमान आयु हमको सनिका की बतानी है। ध्यान दीजिएगा डियर, फिर से हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। सनिका और गौरी 3:4 दिया है 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद, यहाँ पर हमारा 10:13 हो जा रहा है, 10:13। यहाँ पर 1 वर्ष पहले और यहाँ पर 1 वर्ष के बाद, यानी कि देखिए माइनस प्लस जो चिन्ह है दोनों डिफरेंस है, तो यह दोनों संख्या जुड़ जाएगी। यहाँ पर लिखिए 2। अब देखिए 13×3 और 10 का इस 4 में हम गुणा करेंगे, 13 का 3 में और 10 का 4 में, तो कितना होगा 13×3 और 10 का 4 में हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा 40। तो 40 में से 39 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वह 1 किसके बराबर होगा, हमेशा माइनस कर देते हैं।
13 दूना 26 और 10 का इस 2 में हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा 20। तो 26 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 6, यानी कि 1:6 आ गया। 1:6 साल। तो यहाँ पर देखिए यह 5 अनुपात में है, संख्या 5 अनुपात में है, तो यह 30 साल का हो जाएगा। 3 रेशियो में है तो यह 18 साल की हो जाएगी, और यह 4 रेशियो में है तो यह 24 साल की हो जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा डियर, यह जो हमने निकाला है 24 साल और 18 साल 1 वर्ष पहले की आयु है, हमको वर्तमान आयु बतानी है। संख्या की वर्तमान आयु 1 वर्ष पहले या 18 साल की थी, तो 1 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो आज वर्तमान में हो जाएगी, यानी कि 18 और प्लस का 1 कर देंगे तो आज संख्या 19 साल की हो गई। और आज बात करें कि गौरी कितना साल का होगा, तो 1 साल इसमें भी जोड़ेंगे तो गौरी 25 साल का हो जाएगा। नोट करिएगा डियर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री तथा पुत्र लिखिए, पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद इनकी आयु क्रमशः 14:5 होगा। तो पुत्र की आयु बताइए। पुत्र की आयु बताइए। आयु हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा डियर इस प्रश्न को। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। औसत आयु 34 वर्ष है और 4 वर्षों के बाद आयु क्रमशः 14:5 होगा। तो पुत्र की हमको आयु बताना है। तो चलिएगा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा डियर। मान लीजिए 4 वर्ष के बाद दोनों की जो रेशियो बन रहा है 14:15 बन रहा है। 4 वर्ष के बाद बन रहा है, यानी कि पिता कितना साल के होगा 14x मान लीजिए, और पुत्र 5x। थोड़ा सा इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। यह हमारा 4 वर्षों के बाद होगा, लेकिन आज बात करें तो कितने साल के होंगे। यह 4 साल के बाद है, तो आज कितना होगा 14 में से 4 हम घटा देंगे, यह वर्तमान हो जाएगा। और यह 5 वर्ष 4 वर्ष के बाद है, तो आज कितना होगा, इसमें से भी 4 घटा देंगे। यह किसके बराबर होंगे देखिए, 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात बन रहा है 14:5। 14:5 बन रहा है, तो आज कितने साल के होंगे। मैंने माना कि 4 वर्ष के बाद जो पिता की आयु होगी 14x होगी और पुत्र की आयु 5x होगी 14 वर्ष के बाद। लेकिन आज कितना होंगे 14 माइनस करेंगे 4, तो आज इतने साल के हो जाएंगे। और पुत्र कितना होगा 5x - 4। आज पुत्र की आयु 5x - 4 होगा और पिता की आयु 14x - 4 होगा। अब यह दोनों जुड़कर कितने के बराबर होंगे ध्यान दीजिएगा डियर। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी है 34x है, यानी कि दोनों की औसत आयु हमारा 34 वर्ष है। अगर हम टोटल आयु निकालें दोनों की, पिता और प्लस पुत्र की, यह तो हमारा एवरेज है, लेकिन टोटल सम कितना होगा, 2 लोग हैं तो दोनों से गुणा करा देंगे तो 68 साल हो जाएगा। यानी कि आज दोनों की आयु हम जोड़े, तो 68 साल के
होंगे, दोनों का आयु होगा, और यह जो दोनों आयु है वह 68 साल के बराबर होगा। तो देखिए 14x - 4 और प्लस 5x - 4 इक्वल टू 6 और 8, 6 और 8। अब देखिए 14 और 19, 14 और 5 जोड़ेंगे तो 19x हो जाएगा, 19x। अब -4 -8 होगा, यह इधर पक्षांतर करेंगे तो 68 में जाकर जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 76। अब x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू देखिए 19 से हम काटेंगे तो 19 चौको 76, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया 4, x की वैल्यू 4 आ गया, x की वैल्यू 4 हो गया। तो पिता कितने साल के हो जाएंगे, 14 गुणे 4 हम करेंगे तो कितना होगा 56 साल, 56 साल ये होंगे। और पुत्र कितना होगा, 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 साल, 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 साल होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यह 4 साल बाद इनका आयु 14:5 हो रहा है, 4 साल बाद, लेकिन हमको वर्तमान बताना है, 4 साल बाद यह है तो हमें 4 साल पहले आना पड़ेगा। यानी कि पुत्र की आयु पूछा है तो 20 माइनस करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 16 साल। यानी कि वर्तमान जो पुत्र की आयु होगी 16 साल की होगी, और जो यह 16 साल के होंगे, और जो पिता होगा वह कितने साल का होगा, इस 56 में से 4 घटाएंगे, 56 में से 4 घटा देंगे तो 52 साल, 52 साल हो जाएंगे। और देखिए पिता 52 साल, पुत्र 16 साल, पिता 52 साल, पुत्र 16 साल, और जोड़ लीजिए 52 और 16 कितना होगा, देखिए 8 और 6, यानी कि 68 साल यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो हमारा प्रश्न सही है। अब पूछा गया पुत्र की आयु बताइए, तो पुत्र की आयु 16 साल हमारा आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा डियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा डियर, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, उसके पिता के आयु की आधी है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। 20 वर्ष बाद इनकी आयु 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना हो जाती है, 1.5 गुना हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को डियर, उसके पिता की वर्तमान आयु बतानी है। तो पिता की वर्तमान आयु हमको बतानी है, पिता की वर्तमान आयु बताइए, निकालना है। ध्यान दीजिएगा डियर इस प्रश्न को, प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, सुरेश और उसके पिता की जो आयु है वह सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, और 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना हो जाती है। तो वर्तमान आयु हमको बताना है। देखिए सुरेश, और यहाँ से लिखते हैं सुरेश हो गए और इनके पिताजी हो गए, फादर लिख लीजिए, फादर। और देखिए पिता की आयु की आधी है, यानी कि पिता, आप लोग जानते हैं कि पुत्र और पिता में पिता बड़े होते हैं, यानी कि एक यह है तो यह 2 है, आधी का मतलब यह, देखिए यह 2 गुना कर दिए, इसे 1 कर दिए, और 20 वर्ष के बाद कह रहा है तो प्लस करेंगे 20
प्लस करेंगे 20 साल, यहाँ भी 20 हो जाएगा। उसके पिता की आयु की उसकी आयु 1.5 गुना हो जाती है। जाहिर सी बात है कि पिता और पुत्र की बात हो रही है तो पिता हमेशा बड़े होंगे, तो 1.5 गुना हो जाती है। तो मान लीजिए पिता को हम कर दिए 3 और पुत्र को कर दिए 2। अब पिता देख रहे हैं कि 1.5 गुना बड़ा है, 1.5 गुना है। अब हमको पिता की वर्तमान आयु बताना है। देखिए फिर से हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस 3 का 1 में गुणा कराएंगे तो 3 होगा और 2 का इस 2 में गुणा कराएंगे तो 4 होगा। अब देखिए 3 1 कम 3, 2 का 2 में कराएंगे तो 4, 4 बड़ा है 3 से, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब इस 3 का इस 20 में हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा 60, और इस 2 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा 40। तो 30 का 20 में गुणा कराएं 60 और 2 का इस 20 में गुणा कराएं तो 40 मतलब 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 1 रेशियो बराबर 20 साल। 1 रेशियो बराबर 20 साल, तो पिता 2 रेशियो हैं तो यह हो जाएगा 40 साल, यह हो जाएंगे 40 साल। और सुरेश कितना होगा 20 साल। नोट करिएगा डियर, यह हमारा 20 साल बाद एज निकल रहा है, यह हमारा 20 साल के बाद एज निकल रहा है। देखिए 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके 1.5 गुना हो जाती है। 20 वर्ष बाद नहीं है, वही हमारा वर्तमान रेशियो है, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा वर्तमान रेशियो होता है, तो वर्तमान रेशियो यही है, यानी कि 40 साल आज पिता हो गए और 20 साल हमारा जो सुरेश था वो हो गया। नोट करिएगा डियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा डियर क्या कहता है। ए तथा बी की आयु का योग मान लीजिए ए तथा बी की आयु का योग दिया है। आयु का योग मान लीजिए 78 साल है, 78 साल है, और इनकी आयु का रेशियो, इनकी आयु का रेशियो मान लीजिए अनुपात आप लोग मान लीजिए, अनुपात मान लीजिए 5:1 है, 5:1 है। तो दोनों की आयु बताइए, आयु बताइए। ध्यान दीजिएगा डियर, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का जो टोटल सम है 78 साल के दोनों लोग हैं, मिलाकर उनका आयु हो रहा है। और इनकी आयु का जो रेशियो दिया है 5:1 है, तो हमको दोनों की आयु बतानी है। इतना बात क्लियर है कि दोनों मिलाकर 78 साल के हैं, लेकिन एक एक लोगों की आयु बतानी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हमारा क्या कहता है, लड़ाई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, पूरा बेसिक से साल होगा। देखिएगा डियर, 78 साल के दोनों लोग हैं, यानी कि ए और बी मिलाकर 78 साल के हैं, और इनका आयु का जो रेशियो दिया है 5:1 दिया है। मान लीजिए ए और बी 5:1 है, 5:1 है, यानी कि दोनों का हम आयु का रेशियो जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, टोटल 6 हो रहा है। और यह 6 रेशियो किसके बराबर होगा, इस 78 के। दोनों की आयु का रेशियो का योग दोनों की आयु के योग के बराबर होगा, यानी कि 6:78। एक रेशियो बराबर कितना होगा, 6 कम 6 और 6 3 के 18, यानी कि एक रेशियो बराबर 13 साल। तो ए कितना हो गया 65 साल का, और बी कितना हो गया 13 साल का। नोट करिएगा डियर, 65 और 13 जोड़ेंगे तो 78 साल हमारा आ जाएगा। काफ़ी आसान था। एक और खूबसूरत सा प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न क्या कहता है, वीड़ा तथा वीड़ा की आयु 15 साल है, 15
साल है। वीणा की आयु 15 साल है। वीणा तथा राहुल की वीणा तथा राहुल आयु के बीच रेशियो दिया है 5:7 है। वीणा की आयु 15 साल है और वीणा तथा राहुल की आयु का जो अनुपात है 5:7 है। 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की आय का रेशियो दिया है 5:3 है। 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बतानी है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बताइए। दिनेश की आयु बताइए। ध्यान दीजिएगा डियर इस प्रश्न को। वीणा की आयु 15 साल है और वीणा तथा राहुल की आयु का जो रेशियो दिया है 5:7 है और दिनेश तथा राहुल की आयु 5:3 है। तो हमको 4 साल बाद दिनेश की आयु बतानी है। ध्यान दीजिएगा डियर इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। देखिए V से वीणा हो गया और R से राहुल और D से दिनेश। आज वीणा 15 साल की है। वीणा और राहुल के बीच जो आयु का रेशियो है वह 5:7 है। 5:7 है और दिनेश तथा राहुल की आयु का अनुपात 5:3 है, यानी कि दिनेश 5 है। दिनेश 5 और राहुल हमारा 3 रेशियो। ध्यान दीजिएगा डियर, ऐसे हमारा रेशियो बनेगा। अब देखिए ऐसे हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रेशियो बराबर करना होता है। आप तीनों का रेशियो एक साथ लेकर आएंगे। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए। और यह जो 3 है यहाँ भी 3 लिख दीजिए। कहने का मतलब जो पास वाला होता है उसी को डायरेक्ट लिख देते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा। हालांकि यह जो कॉन्सेप्ट है रेशियो का है, रेशियो वाला चैप्टर में हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखिए गुणा करा दीजिए, नहीं कट रहा है तो यह 35 साल हो जाएगा। यहाँ पर 35 बन रहा है और यहाँ पर 21 और यहाँ पर 15, यानी कि 15:21 हो जाएगा। यानी कि वीणा 15 राहुल 21 और दिनेश 35। इन तीनों के बीच हमारा रेशियो मिल गया। और देख रहे हैं कि वीणा 15 साल की है। 15 बराबर 15 साल, 15 बराबर 15 साल, यानी कहने का मतलब आज वीणा 15 साल की है और उसका रेशियो दिया है 15, यानी कि 15 बराबर 15 है तो 1 बराबर 1 होगा। 1 बराबर 1 होगा तो राहुल 21 रेशियो है तो राहुल की आयु कितनी हो गई, 21 साल। अगर बात करें दिनेश की तो दिनेश कितना है, 35 रेशियो 1 रेशियो बराबर 1 साल, तो 35 रेशियो बराबर 35 साल। और पूछा गया क्या कि 4 साल बाद दिनेश की आयु बताइए, तो वर्तमान आयु दिनेश की 35 साल है, हमको 4 साल बाद लाना है तो 35 में +4 करेंगे तो दिनेश कितना साल का हो जाएगा, 39 साल का आज हो जाएगा। नोट करिएगा डियर, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, हर एक वनडे एग्जाम में जाइए। और उम्मीद करूँगा कि आज का जो सेशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको देखकर। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।